T20 वर्ल्ड कप में भारत से मैच का बॉयकॉट। आईसीसी की कप्तान को मनाने की सरतोड़ कोशिशें। डेप्यूटी चेयरमैन इमरान ख्वाजा की चेयरमैन पीसीबी से 6 घंटे तवील मुलाकात खत्म। सरबराह बीसीबी की भी शिरकत। तजावीज़ का तबादला। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए आईसीसी की जानिब से अजाले का इम्कान। अगले 24 घंटे अहम। बांग्लादेश से ज्यादती का अजाला होगा तो मुज़ाकरात कामयाब होंगे। पीसीबी का मौक़िफ़। आईसीसी डेप्यूटी चेयरमैन और सरबराह बांग्लादेशी बोर्ड रवाना। मोहसिन नकवी की आज वज़ीर आज़म से मुलाकात मुतवक्के। पेशरफ से आगाह करेंगे। अमाराती क्रिकेट बोर्ड का पीसीबी से राबता। भारत के खिलाफ 15 फरवरी का मैच न खेलने के फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त। लाहौर में बसंत का त्यौहार 3 दिन तक खुशियां बिखेर कर इख्तिताम पजीर। रंगों, रोशनी और पतंगों का त्यौहार यादगार लम्हात छोड़ गया। शहरियों का खूब धूम धड़का। गुड्डियां उड़ाने, पेच लड़ाने का फुल इम्तिहान। हर तरफ बोकाटा का शोर, मौसीकी का तड़का। लाहौर की छतों पर रौनक मेला। ढोल की थाप पर भंगरे। आसमान पर रंग बिरंगी पतंगों की भरमार। कटती डोर पर शोर, जीती बाजी पर नारेबाजी। बच्चे बड़े सब पतंगे उड़ाने में मसरूफ। खवातीन भी पेश। दूसरे शहरों और बैरून मुल्क से आने वालों का भी जबरदस्त हल्ला गुल्ला। रिवायती अंदाज में सकाफत का प्रचार। चेहरों पर निखार। जश्न के सारे रिकॉर्ड टूट गए। हवा के दोष पर पतंगों की आंख में चोली। लाहौर खुश तो मैं भी खुश। लाहौरियों ने एतमाद की लाज रख ली। एसओपीज पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर मरियम नवाज का शहरियों को खिराज तहसीन। दूसरे शहरों में भी फेस्टिवल सजाने की नवीद सुना दी। लाहौर में 10.5 लाख गाड़ियों की एंट्री का रिकॉर्ड। 20 लाख मुसाफिरों का पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर मुफ्त सफर। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है वजीर आला ने मुश्किल फैसले पर अमल दरामद कराया। अज़मा बुखारी बोली लाहौरियों ने एसओपीज पर अमल दरामद करके अपने त्यौहार और वर्षे का खुद तहफ़्फ़ुज़ किया। उम्मीद की शमें आइंदा बरस बसंत की फिर खुशियां लाएंगी। बसंत के रंग समा टीवी और समा डिजिटल के संग। सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। ढोल की थाप पर भंगड़े। कराची से आए मेहमानों की शिरकत ने 4 चांद लगा दिए। खुशियों भरे लम्हात की भरपूर कवरेज। हंसी मजाक पुरजोर। शायरी के जरिए जज्बात का इजहार। एक छत से पूरे शहर का नज़ारा। खुसूसी ट्रांसमिशन दिलों को छू गई। अमेरिका से मुज़ाकरात उनकी संजीदगी देखकर ही जारी रहेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का मौक़िफ़। वाज़े किया कि मिसाइल प्रोग्राम मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं। तवज्जो सिर्फ जोहरी प्रोग्राम पर है। अमरीकी पाबंदियां और अस्करी सरगर्मियां एतमाद साजी में रुकावट करार। मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन का मिशन। पाकिस्तान का गज़ा बोर्ड ऑफ पीस के पहले इजलास में शिरकत का फैसला। अमरीकी सदर के ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आज़म की शिरकत मुतवक्के। शहबाज शरीफ की वाशिंगटन रवानगी का इम्कान। 19 फरवरी को शेड्यूल मीटिंग का बाज़ाब्ता दावतनामा मिल गया। रियाज में ख्वाजा आसिफ की सऊदी हम मनसब खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात। वर्ल्ड डिफेंस शो के कामयाब इनकाद पर सऊदी क़यादत और वज़ीर दिफा को मुबारकबाद। इवेंट खित्ते में दिफाई ताउन के फ़रोग़ के लिए अहम संगे मील करार। भारत आलमी अमन के लिए खतरा बन चुका। पाकिस्तान का मशरकी हमसाया तालिबान रजीम की मदद कर रहा है। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों की इजाज़त देकर जुराइम में शराकतदार है। कुछ ममालिक दहशतगर्दों की माली, तकनीकी और अस्करी मुआवनत कर रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का बयान। पाकिस्तान से इज़हार यकजहती पर आलमी रहनुमा और ममालिक से इज़हार तशक्कुर। पेशावर में पीटीआई का एहतजाज। वज़ीर आला केपी शरीक न हुए। सुहेल आफरीदी की शिरकत ज़रूरी नहीं थी। जुनेद अकबर की वजाहतें। कहा लॉकडाउन का कोई फ़ायदा नहीं होता, ये एक अलामती चीज़ है। मुनीर में एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए बैरिस्टर गौहर बोले हर जिला में एहतजाज हमारा जमहूरी हक है। केपी, सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान से भरपूर हिमायत मिली। दहशतगर्दी के खिलाफ और अमन के हामी हैं। वफाकी वज़रा के बयानात अफसोसनाक करार। आम इंतखाबात पर पीपल्स पार्टी को भी तहफ़्फ़ुज़ात रहे, लेकिन सारी जमातें अब आगे देखें। हड़ताल की तो कहीं से इतला नहीं आई। जमहूरियत को किसी सूरत नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कराची एक्सपो सेंटर में खिताब। K4 की गलत प्लानिंग का एतराफ़। कहा 25 अरब का मंसूबा 75 अरब से ज्यादा का हो गया। सऊदी अरब में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगजेब से ईरानी हम मनसब की मुलाकात।
दोनों रहनुमाओं का दो तरफा तिजारत का हजम बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुआशी ताउन बढ़ाने का अज़्म, तिजारती रुकावटें दूर करने और सहूलत बढ़ाने पर जोर। ईरान की पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की पेशकश। दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ, जाफर एक्सप्रेस पर हमला हुआ तो इंडिया में जश्न का समा था। दहशतगर्दों से कोई बातचीत नहीं हो सकती, मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने वाजे कर दिया। कहा, जब तक बलोचिस्तान के बहरान का इदराक नहीं होगा मसला हल नहीं होगा। माजी की गलतियों से सबक सीखना होगा। अमन के लिए सबको मिलकर काम करना है। पेशावर में पीटीआई का एहतजाज, वज़ीर आला केपी शरीक ना हुए। सुहेल आफरीदी की शिरकत जरूरी नहीं थी। जुनेद अकबर की वजाहतें, कहा लॉकडाउन का कोई फायदा नहीं होता, यह एक अलामती चीज है। बुनेर में एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए बैरिस्टर गौहर बोले, हर जिले में एहतजाज हमारा जमहूरी हक है। केपी, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान से भरपूर हिमायत मिली। दहशतगर्दी के खिलाफ और अमन के हामी हैं। विफाकी वुज़रा के बयानात अफसोसनाक करार। आम इंतखाबात पर पीपल्स पार्टी को भी तहफ़्फ़ुज़ात रहे, लेकिन सारी जमातें अब आगे देखें। हड़ताल की तो कहीं से इत्तला नहीं आई। जमहूरियत को किसी सूरत नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कराची एक्सपो सेंटर में खिताब, K4 की गलत प्लानिंग का इतराफ। कहा, 25 अरब का मंसूबा 75 अरब से ज्यादा का हो गया। किसी भी मुल्क की धमकी से डरने वाले नहीं, अमेरिका के साथ बातचीत मुस्बत कदम है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का तेहरान में खिताब। कहा, हमेशा NPT मुआहदे पर अमल दरामद किया। ईरानी अवाम एहतराम का जवाब एहतराम से देते हैं। अमेरिका को किसी चीज पर एतराज है तो दूर करने के लिए तैयार हैं। अमेरिका जिस जबान में बात करेगा उसी में जवाब देंगे। ईरानी वज़ीर खारजा की वार्निंग। जापान में कबल अज़ वक्त पार्लिमानी इंतखाबात, हुक्मरान इत्तेहाद ने मैदान मार लिया। 2/3 अक्सरियत से सीटें जीतकर तारीख रकम कर दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक LDP ने 465 के ऐवान में 323 नशिस्तें हासिल की। मशहद को मजीद मजबूत बनाएंगे, अपने वज़ीर आज़म का अहद। बांग्लादेश में पार्लिमानी इलेक्शन, समा बड़ी कवरेज के लिए तैयार। रिपोर्टिंग टीम ढाका पहुंच गई। वोटिंग 12 फरवरी को शेड्यूल। समा पल पल का हाल दिखाएगा। पोलिंग से आखिरी नतीजे तक तमाम तफसीलात नाजरीन तक पहुंचाएगा। बांग्लादेश में इंतखाबी मुहिम जोरों पर। T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड अपसेट से बाल बाल बच गया। नेपाल मंजिल के करीब पहुंचकर हिम्मत हार गया। सैम करन ने आखिरी ओवर में 10 रन बचाने में कामयाब। 185 रन के ताकुब में नेपाली टीम 180 रन पर महदूद। न्यूजीलैंड का मेगा इवेंट में फातिहाना आगाज। अफगानिस्तान के खिलाफ 183 रन का हदफ 5 विकेटों पर हासिल किया। कोलंबो में मेजबान श्रीलंका ने आयरलैंड को 20 रन से हराया। T20 वर्ल्ड कप में आज भी 3 मैचेस होंगे। पहले मैच में इटली और स्कॉटलैंड का टाकरा होगा। दूसरे मैच में ओमान और जिम्बाब्वे की टीमें टकराएंगी। जनूबी अफ्रीका और कनाडा में जोर का जोड़ पड़ेगा। ये पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान से जीते हुए भी हैं USA, तो मेरे ख्याल में तो मैच बहुत ज़बरदस्त होना है। और मेरे ख्याल में तो प्रेडिक्शन भी मुश्किल हो जाएगी करना मेरे लिए और तौसीफ भाई के लिए। अमेरिका से सख्त मुकाबला हो सकता है, शाहिद आफरीदी ने खबरदार कर दिया। प्रोग्राम जोर का जोड़ में कहा, अमेरिका की टीम पहले भी पाकिस्तान को हरा चुकी है। पेशगोई मुश्किल है, लेकिन पाकिस्तान फेवरेट है। बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर रहे तो मिडिल ऑर्डर में जारहाना बैटर को खिलाना होगा। तौसीफ अहमद बोले, ऐसा वक्त आ गया है, एसोसिएट टीमों से भी डर लगता है। विंटर ओलंपिक्स में खौफनाक हादसा। अमेरिका की खातून स्की स्टार हादसे का शिकार। हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल मुंतकिल। दाएं घुटने में चोटें आईं।